यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं पुल के नीचे तो आपको खाने पीने का सामान और रेस्टोरेंट टाइप के यहाँ पर काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ पर। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो ऑलरेडी गाइस अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, और हम हैं इस समय हनुमान धाम में और यहाँ से निकल रहे हैं। तो जय श्री राम। और हम निकलते हैं यहाँ से सीधा वापस गर्जिया माता मंदिर। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया फर्स्ट लाइन आ रहा है, जैसे कि आप नज़ारे देखने को सामने आ रहा है। जब भी आप यहाँ पर घूमने आएँ या तो सुबह आएँ या फिर शाम को आएँ, क्योंकि आजकल थोड़ा दोपहर में धूप लग रही है और मंदिर परिसर में जो पत्थर हैं वो भी काफ़ी गर्म हो जा रहे हैं। तो नीचे जूते चप्पल जब उतार के ऊपर चढ़ रहे हैं तो काफ़ी पैर गर्म हो जा रहे हैं। और सुबह या शाम के समय ही यहाँ पर दर्शन करने आए। तो मिलते हैं आपको गर्जिया माता टेम्पल पर। तो ऑलरेडी गाइज मैं रामनगर शहर में आ चुका हूँ। रामनगर शायद आप जानते होंगे क्योंकि उत्तराखंड में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है। तो रामनगर में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आज मैं आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हिस्ट्री बताता हूँ ताकि आप भी जान सके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या चीज़ है। तो गाइस जेम्स ए जिम कॉर्बेट 25 जुलाई 1875 19 अप्रैल 1955 आयरिश मूल के भारतीय लेखक एवं दार्शनिक थे। उन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। संरक्षित वनों के आंदोलन का भी प्रारंभ किया। उन्होंने नैनीताल के पास कालाढूंगी में आवास बनाया था। यह स्थान आज भी यहां आने वाले पर्यटकों को उस व्यक्ति के जीवन का ज्ञान कराता है जो न केवल एक शिकारी था बल्कि एक संरक्षक, चमड़े का कार्य करने वाला, जंगली जानवरों का फोटो खींचने वाला तथा बढ़ई था। इन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में अनेक आदमखोर बाघों को मारा था, जिनमें रुद्रप्रयाग आदमखोर तेंदुआ भी शामिल था। चंपावत 436 लोगों का शिकार करने वाली आदम बाघिन से भी जिम कॉर्बेट ने ही लोगों को छुटकारा दिलाया था, मगर बाद में उनके विचार पलटने से और बाघों की घटती संख्या देखकर उन्होंने सिर्फ छाया चित्रकारिता ही अपनाई। तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं ये सारा हिस्ट्री आपको इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और चलते हैं इस समय गर्जिया टेम्पल। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं। सामने जो गेट देख रहे हैं आप वो है गर्जिया माता टेम्पल का, जो नदी किनारे पे है। और गर्जिया माता का हिस्ट्री ये है कि कई हजारों साल पहले गर्जिया माता जब राक्षसों से तंग आकर यहाँ पर नदी में अचानक बह के आई थी, तो तब से यहाँ पर गर्जिया माता अटक गई थी और तब से यहीं पर पीठ बन गया और मंदिर बना हुआ है। तो गाइज मैं फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच चुका हूँ गर्जिया माता मंदिर पे, और गाड़ी लगा रखी मैंने पार्किंग ठीक सामने। तो और यहाँ से लेंगे हम प्रसाद। तो अंकल जी की दुकान से, अंकल जी का शुभ नाम क्या है अंकल जी आपका? नंदन प्रसाद जी। तो जब भी आप गर्जिया माता टेम्पल आते हैं तो नंदन प्रसाद जी का दुकान है यहाँ पे प्रसाद का, ज़रूर लीजिए और उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन कीजिए। तो फिलहाल चलते हैं हम अभी समय मंदिर आता हूँ अभी थोड़ी देर में। वेलकम। आप यहाँ गर्जिया माता टेम्पल में दर्शन करने आते हैं तो पार्किंग की सुविधा यहाँ पर है, और फिलहाल टू व्हीलर जो है कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ सामने खड़ी कर रखी है, और अगल बगल में अगर जगह है तो आप खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं इस समय हम गर्जिया माता टेम्पल की तरफ, और अगल बगल की दुकानें आप देख रहे हैं, और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और चश्मे के शौकीन हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिलेंगी, और प्रसाद के कंगन वगैरह वगैरह, चरयू वगैरह वगैरह आप यहाँ से जो ले जा सकते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। फिलहाल पांडे जलपान ग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ खाने के वो शौकीन हैं तो आपको एक और एक दो दुकान यहाँ पे आपको मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो फिलहाल ये है दुकान। तो जैसे ही हम यहाँ से हम इंटर करते हैं अंदर को, तो इस तरह का नज़ारा आपको मिलेगा यहाँ पे। और पेड़ है, छाया है, हवा चल रही है मस्त। और तो यहाँ पर सुलभ शौचालय भी है और बैठने का स्थान गृह भी है। मतलब यहाँ पर आराम भी कर सकते हो, कुर्सियाँ वगैरह वगैरह। तो काफ़ी यहाँ पे जो है लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और नज़ारे आप जैसे देख रहे हैं वहाँ का पूरा। और तो मैं भी यही दिखाने आज आपको आया था। जय माँ गर्जिया माता की जय।
तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे कुछ माँ के बारे में कुछ टिप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सामने आपको टेंपल दिखाई दे रहा है गर्जिया माता का, और यहाँ से हमने नीचे नदी है कोसी नदी, नीचे कोसी नदी बह रही है और उसके ठीक बगल पे जो है टेंपल है। तो रास्ता आने और जाने का तो ये मस्त है, और कोसी नदी का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, लेकिन पानी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ा ओवर वॉइस करना पड़ रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है और आवाज़ एकदम सही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपको मैं ओवर वॉइस से समझा दूँ। तो यहाँ पर है नदी शुद्ध जल कोसी नदी का, और सभी भक्तगण यहाँ पर नहाते हैं और बड़ी उल्लास के साथ यहाँ पर नहाते हुए मस्खलतियाँ करते हुए और डुबके लगा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी। गाइस फिलहाल यहाँ भीड़ बहुत है और मेरे पास टाइम है नहीं, तो चप्पल निकालनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो भाई भीड़ होने के कारण मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ और मेरे पास टाइम है नहीं, और शायद अंदर वीडियोग्राफी नहीं है। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो भाई यहाँ पे है काफ़ी भीड़, और भीड़ की वजह से मैं यहाँ पर जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज सोमवार है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और भीड़ में अगर मैं लाइन पर लगता भी हूँ तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा, मेरे पास टाइम है नहीं क्योंकि मुझे आगे भी निकलना है। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक का नज़ारा दिखाया और भीड़ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे नसीब में नहीं है और मैं दर्शन पहले भी नहीं कर पाया और आज भी नहीं कर पाया, तो कभी फिर देखूँगा नीचे को आते समय अगर टाइम मिला तो हम दर्शन करके आऊँगा। तो यहाँ पर है एक भैरव मंदिर जहाँ पर लोग यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं फिलहाल, और गुफा के अंदर यहाँ पर कुछ गुफा टाइप का बना हुआ है, तो गुफा के अंदर लोग जा रहे हैं। यहाँ पे भैरव मंदिर बनाया गया है और पीने का पानी का भी सुविधा यहाँ पर दे रखी है। और फिलहाल यहाँ पे जो है सारी भीड़ लगी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तो सर जी ये बताइए आप गर्जिया कहाँ से आए हैं? आप? मैं चंदोसी से रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा, चंदोसी से आए हो? देखिए खास इसी माता के दर्शन करने आए हो? बिल्कुल, हम तो आप नसीब वाले हो, हम तो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ है, हमारे पास टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो विश मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। अवश्य पूरी होती है? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ हिस्ट्री मालूम है आपके मंदिर की? इसकी हिस्ट्री तो नहीं मालूम, ऐसा पता है, ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ों से बह के आया था। हाँ। यहाँ पे जो है मंदिर ही बचा था, बाकी सब इधर उधर आप देख रहे हैं। हाँ। ये सब कट के बह गया था, लेकिन मंदिर माता रानी का ऐसे को ऐसे ही रहा। बड़ी कृपा है माता रानी की। वाह, देख सकते हैं जब ये बरसात में पूरा पानी जब बाढ़ यहाँ पर आती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाप रे। और यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये कम से कम 2-3 आदमी के बराबर गड्ढा है नीचे, पूरा बह के कितना पानी ऊपर से फोर्स से आता होगा। तो ये सब कृपा है यहाँ पर भगवान के, नुकसान यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे देख रहे हैं पिलर लगे हुए हैं और ऐसा कोई खास नुकसान यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन बाढ़ के निशान आप देख रहे हैं, आप लगा सकते हैं गड्ढे देख के, पत्थर देख के कि कितना भयंकर यहाँ पर बाढ़ आता होगा और क्या यहाँ की महिमा होती होगी। और गर्जिया माता मंदिर पर आज तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं पुल के नीचे तो आपको खाने पीने का सामान और रेस्टोरेंट टाइप के यहाँ पर काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो आप चाय पानी नाश्ता यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ नदी किनारे और कुछ और भी सीन आपको दिखाना चाहता हूँ नदी किनारे से। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का जुगाड़, लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और माता के दर्शन करने के लिए। जैसे कि चंदोसी से लोग अभी आए थे, मैंने दिखाया था आपको। तो हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो यहाँ पे मुझे लगता है कभी आते होंगे यहाँ पे, और बाहर के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर नहाने का भी स्थान बहुत ही बढ़िया। और फिलहाल पहले एक पिलर यहाँ पर नदी में है। जब मैं 1 साल पहले आया था तो उस समय नदी यहाँ पर थी। उस समय नदी का स्थान तो चेंज होता है, कभी यहाँ पर कभी इधर। तो फिलहाल जब मैं आया था तो नदी जो पिलर है, पिलर के ऊपर आप देख सकते हैं इनने एकदम से लोहे के गार्डर दे रखे इसमें। तो जैसे 2 साल पहले जब मैं आया था तो नदी उस समय यहाँ पर थी और अब नदी जो है उस तरफ चली गई है। तो लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं नहा धो के। और मेरे कपड़े एक्चुअली क्या है कि गाड़ी में चले गए हैं, नहीं तो मैं भी यहाँ पर नहाता। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर नहाऊँ। तो आप देख सकते हैं
नज़ारा है। तो ये था नज़ारा यहाँ का जो मैंने आपको गर्जिया माता टेम्पल रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ का दिखाया। और कोसी नदी है नदी का नाम, और दूर दूर तक यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। और मंदिर के दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ है। और कहते हैं कि यहाँ पर जून 15 तारीख के बाद भीड़ कम होती है, तो उसके बाद हम फिर दोबारा कभी आएंगे। मैं तो आता जाता रहता हूँ, तो लेकिन दर्शन मैं भी अभी तक नहीं कर पाया। भाग्यशाली यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। और काफ़ी तो फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ नज़ारा है यहाँ पर। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस यार बहुत भीड़ है यहाँ पे इस समय मंदिर में जाने के लिए। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एक हमारी दीदी बैठी है यहाँ पे, तो उनकी दुकान है यहाँ पे, उनकी दुकान में भी आइए यहाँ पे प्रसाद साथ लीजिए। और दीदी भीड़ कब ला रहे थे यहाँ? तो ये भीड़ कब खत्म हुई? ये भीड़ सर्दियों में कम है, लेकिन आजकल भीड़ खूब है। पहाड़ का दिखा मछोड़, ये मछोड़ अब मछोड़ पर छोड़ में जाएगा था। इबन में मकान पास में पनस है। चलो ठीक हो, घर ले जाने ला। चलो ठीक हो, बढ़िया। तो ये है भीड़ का आलम, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल गाइज मैंने आपको ये सारा दिखाया, और अब मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि दर्शन तो हो नहीं पाए और काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है। तो इसके वजह से भी अब जाना पड़ रहा है। और फिर कभी आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे नज़ारे। कहाँ से आए हैं आप? हम ये बाजपुर से माता के दर्शन करने आए हैं। हाँ। अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कृपा होती है माता की। वाह, तो सभी लोग आप वहीं से आए घूमने के लिए? वाह। तो गाइज आप देखिए, ये भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। आपका शुभ नाम क्या? आपका? सुंदरलाल मौर्य। और आपका नाम क्या है? अनीता मौर्य। और ये आपके बच्चे हैं? ये भांजा ही भांजी। अच्छा सॉरी, जो भी है। तो अच्छा लगा मंदिर आपको? कृपा है माता ने की? जी हाँ। तो आपने देखा गाइस, तो ये लोग भी जो है बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने आ रहे हैं। और ऐसे नहीं आ रहे हैं, कुछ यहाँ का कुछ होगा ज़रूर, तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं है ना? जी हाँ, होती है। बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत तो अच्छा लगता है, तभी आते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। जी हाँ। तो ये है मतलब, तो ज़रूर। और मैं भी इस समय निकल रहा हूँ, और फिलहाल आगे चलते हैं, आपको मानला दिखाते हैं नज़ारा बस इसका यहीं तक। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, चलते हैं आगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं।